लेकिन गुजरात के मनसुख मांडविया वो तो पहले से मंत्री हैं, कई साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको तो लोग जानते हैं। लेकिन कल जब उनका प्रमोशन हुआ, उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, तो सोशल मीडिया पर मनसुख मांडविया को ट्रोल किया गया। लोगों ने मनसुख मांडविया की प्रशासनिक क्षमता पर तो सवाल नहीं उठाए, उनकी राजनीति पर सवाल नहीं उठाए। अब तक मंत्री के तौर पर उनके काम की चर्चा किसी ने नहीं की। सोशल मीडिया पर देश के नए हेल्थ मिनिस्टर की अंग्रेजी को लेकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने मनसुख मांडविया के 9 साल पुराने ट्वीट निकाले, उनका स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट किया। असल मनसुख मांडविया गुजराती हैं, सौराष्ट्र के किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किए थे उनमें अंग्रेजी की स्पेलिंग की गलतियां थी। आज ट्रोल से उन्हीं पुरानी गलतियों को निकालकर मनसुख मांडविया का मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे एक ट्वीट में उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा था, उस स्पेलिंग में गलती थी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बताते हुए ग्रामर की गलतियां की। तो लोग कहने लगे कि ऐसी अंग्रेजी लिखने वालों को मिनिस्टर कैसे बना दिया, उन्हें फादर ऑफ नेशन लिखना भी नहीं आता। तो शाम को जब मनसुख मांडविया ने मीडिया से बात की, कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे पूछा भी गया कि आपकी अंग्रेजी को लेकर सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मांडविया ने अच्छा जवाब दिया। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है, वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकालकर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? उसके लिए मेरे कोई कमेंट नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे लोगों पर आप धारणा बनाओ। मनसुख मांडविया ने उनका मजाक उड़ाने वालों पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने यह जरूर बता दिया कि वो काम करने आए हैं और उनका काम बोलेगा। मनसुख मांडविया को कल ही हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज मिला और आज उनके मंत्रालय को लेकर कैबिनेट ने बड़े बड़े फैसले किए। मांडविया ने कहा कि सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अभी यह तो नहीं पता कि थर्ड वेव आएगी या नहीं, लेकिन सरकार अब सिस्टम को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रही है। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले हुए। सरकार कोरोना की अगली वेव से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करेगी। इसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से यह दूसरा पैकेज है जो एलोकेट किया गया है। और दूसरी बात है कि बच्चों को कोरोना के कहर की आशंका को देखते हुए सरकार अलग से इंतजाम करेगी। नए हॉस्पिटल, पेडियाट्रिक केयर सेंटर यानी बच्चों के लिए केयर सेंटर्स, और तीसरा मुद्दा था वैक्सीन को लेकर। मनसुख मांडविया ने बताया कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी, राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने ये स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको मनसुख मांडविया की बात डिटेल में इसलिए सुनवा रहा हूं ताकि सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाने वालों को अंदाजा हो जाए कि 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स के हिसाब से, ग्रामेटिकल एरर के आधार पर
किसी की काबिलियत पर सवाल उठाना या किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। मनसुख मांडविया को कल रात हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज मिला और आज वो कितनी तैयारी के साथ आए थे ये सुनने लायक है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। आज सोशल मीडिया पर मनसुख मांडविया से वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए और वैक्सीन है भी ऐसा इशू जिसको लेकर सबकी चिंता है। राहुल गांधी भी मैदान में उतरे और वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उन्होंने कैबिनेट रिशफल को लेकर एक लाइन का ट्वीट किया, उसमें वैक्सीन का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने लिखा, तो क्या अब वैक्सीन की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। इस पर मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन को लेकर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार की वैक्सीन पॉलिसी अब भी वही है, कुछ बदलाव नहीं है। सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। मोदी सरकार इसके लिए कमिटेड है। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। उसके आधार पर वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है। स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे और पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। मुझे लगता है किसी की काबिलियत पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी अच्छी अंग्रेजी जानता है। मंत्रालय संभालने के 12 घंटे के भीतर मनसुख मांडविया ने अगले 9 महीने का प्लान बता दिया और इसमें कोई शक नहीं कि देश के सामने कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है। कोरोना को लेकर सरकार की बहुत बदनामी हुई है। लोगों ने बहुत दर्द झेला है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, शक हैं कि अगर तीसरी वेव आ गई तो क्या होगा। क्या दूसरी वेव में जिस तरह की परेशानी हुई थी, दवाइयां नहीं मिली थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले थे, ऑक्सीजन नहीं मिली थी, क्या फिर से ऐसा होगा। इसीलिए तीसरी वेव के लिए तैयार रहना जरूरी है और आज मनसुख मांडविया ने इसके बारे में बताया और उम्मीद है कि सरकार पूरी ताकत से इस पर जुट जाएगी।